स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के हमारे इस नई वीडियो में। हम लोग देखने वाले हैं कि क्या बाकी में सेविका सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि हेडलाइन ही यहाँ पर दिया गया है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में की गई बढ़ोतरी। ये न्यूज़ है जो कि कल की जारी किया गया है, पेपर के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। आप लोग को बता दें ये न्यूज़ फेक है या रियल है, इसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। और भी जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि ICDS के द्वारा जारी किया गया लेटर के माध्यम से, जिसमें बताया गया कि आंगनबाड़ी को अब अतिरिक्त 500 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके बारे में विशेष जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं कि किसको और कब किया, किस कारण आपको दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सभी सहायिका से हम अनुरोध है कि वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बता दें इस न्यूज़ के बारे में कि इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। यहाँ बताया गया है कि सेविका और सहायिका के मानदेय में हुई बढ़ोतरी। देखिए यहाँ पर उनके द्वारा गलत यहाँ पर दे दिया गया है कि बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बढ़ोतरी की मांग की गई है कि सेविका सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के लिए बढ़ोतरी की एक मांग रखा गया है। देखिए आखिर ये बात क्या है। बताया जा रहा है यहाँ पर कि विभूतपुर के विधायक जो हैं वो विधायक अजय कुमार ने बिहार विधानसभा के शून्यकाल में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग उठाते हुए ग्रेड C एवं ग्रेड D में समायोजित करने की मांग किया है। यानी कि ये एक मांग पत्र है जो कि विधानसभा में शून्यकाल के समय में ये मांग किया गया है। मांग में देखिए बताया जा रहा है कि साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है, आप लोगों को देख रहे होंगे कि बताया जा रहा है कि साथ ही जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है तब तक सेविका सहायिका को 25,000 और सहायिका को 18,000 प्रतिमाह देने की मांग की गई है। इस पर सरकार की ओर से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। यानी कि आप लोग जानते ही हैं कि विधानसभा हो या राज्यसभा हो, लगातार सभी जगह आंगनबाड़ी सेविकाओं से जो विपक्षी नेता हैं वो मांग उठाते रहते हैं, लेकिन इसका कहीं भी आपको ऐसा नहीं है कि आपका मानदेय वृद्धि हो ही जाता है। सरकार से ये प्रश्न पूछा जाता है लेकिन सरकार इस पर कोई भी अपना टिप्पणी नहीं देती है। सरकार इस पर कोई भी अपना आश्वासन नहीं देती है कि हाँ सरकार इसके बारे में कुछ सोच रही है। कहीं की सरकार हो, लेकिन सरकार अगर आप लोग भाजपा की सरकार देखना चाहेंगे तो कहीं भी भाजपा की सरकार है वहाँ पर कहीं भी ये सोचा नहीं जा रहा है कि बीजेपी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के बारे में कहीं सोचा जा रहा है। हाँ एक चीज़ है कि सेविका सहायिकाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के बारे में बताया जा रहा है जो कि हाँ आपको वास्तव में प्रोत्साहन राशि मिलेगा। अब कब कैसे मिलेगा, चलिए अब हम उस न्यूज़ की ओर चलते हैं कि आपको कब और कैसे आपको प्रोत्साहन राशि यानी कि अतिरिक्त जो आप लोग मानदेय के आप लोग अतिरिक्त राशि जो है मिलता है वो सेविका सहायिका को कैसे मिलेगा। आप लोग वीडियो को आप लोग देखिएगा। देखिए बता दें आपको ICDS के द्वारा लेटर जारी किया गया है 27/2/2024 को, यानी कि कल का ये लेटर है, जिसमें कि आप लोग पता संख्या अभी यहाँ पर देख सकते हो कि ये 1483 है जो कि जारी किया गया है समाज कल्याण ICDS के द्वारा। लेकिन निदेशक यहाँ पर आप लोग सभी चीज़ देख लीजिए एक बार। निदेशक जो है वो ICDS बिहार को जारी किया गया है और जिनको भेजा गया है सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सभी DPO को, बिहार के सभी DPO को और CDPO को ये लेटर भेजा गया है। संगलन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। विषय यहाँ पर बताया जा रहा है कि पोषण टेकन में उत्कृष्ट कार्य, यानी कि उत्कृष्ट का मतलब होता है कि अतिरिक्त कार्य यानी कि कुछ अच्छा कार्य। यदि आप लोग अच्छा कार्य करते हो उसके आधार पर आंगनबाड़ी सेविका को प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु निर्धारित मापदंड में संशोधन के संबंध में, यानी कि जो निर्धारित राशि पोषण टेकन में जो महिला एवं बाल विकास के द्वारा निर्धारित की गई थी उसमें अब संशोधन किया गया है, यानी कि बढ़ोतरी की गई है। पहले सेविका सहायिकाओं को इतना ज़्यादा प्रोत्साहन राशि नहीं मिलता था, लेकिन अब सेविकाओं को एक कार्य करने पर उनको 300 और 100 की राशि दी जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर ढंग से कि आखिर आपको पोषण टेकन में कौन से कार्य महत्वपूर्ण है जो कि आपको हर यानी कि हर मंथली के 1 तारीख से लेकर आपको 8 तारीख तक कंप्लीट कर देनी है, ताकि आप सभी की जो प्रोत्साहन राशि है वो आपको 500 रुपया टोटल आपको मिल जाए। चलिए फटाफट देखते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि महाशय, यहाँ पर आप लोग देखते जाइए, बताया जा रहा है कि महाशय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार आलोक में पोषण अभियान अंतर्गत पोषण टेकन में उत्कृष्ट कार्य करने पर आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, देखिए यहाँ पर सेविका एवं सहायिका दोनों की चर्चा की गई यहाँ पर। तो अब सेविका को कहना होगा कि पोषण टेकन में सहायिका का क्या कार्य है। हाँ ये सही है कि पोषण टेकन में सहायिका का कोई कार्य नहीं है कि कोई भी कार्य अपडेट नहीं करती है, आपको कुछ हेल्प भी नहीं करती होगी, ये आप लोग भी जानते हैं क्योंकि आप ही लोग कुछ अच्छे से कार्य करते हो। लेकिन यहाँ पर कि इसलिए बताया जा रहा है कि सेविका सहायिका को दोनों को मिलेगा, इसलिए आप लोग जान लीजिए कि जो भी राशि सरकार के द्वारा दी जाती है उसमें से आधा सहायिका को दी जाती है, सिर्फ पोषाहार की राशि को छोड़कर। जो पोषाहार है वो तो बच्चों के लिए आता है तो उसमें आपका किसी का हिस्सा नहीं लग सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी आपको राशि प्रोत्साहन राशि हो जाए या मानदेय राशि हो जाए वो आपको दी जाएगी, तो उसमें सहायिका का भी अध्याय उसमें बन जाता है।
लेकिन यहाँ पर यह है कि पोषण टेकन में सहायिका कुछ कार्य करती ही नहीं है और उनको मिल जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप सहायिका को भी सेविका को हेल्प करना होगा। जैसे कि अगर ग्रोथ प्रोमोटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर सहायिका जो है वो अहम भूमिका वहाँ पर निभाएगी, यानी कि बच्चों का ग्रोथ प्रोमोटिंग करेगी अच्छा से, वो बच्चों को घर घर जाके बुलाएगी और ग्रोथ प्रोमोटिंग करते हुए उनका साथ ही दोनों सहयोग करते हुए वो पोषण टेकन पर अपलोड करेगी। तभी आप दोनों के खाते में जो प्रोत्साहन राशि है वो जाएगा। देखिए किस तरह का जाएगा, तो बता रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका का प्रोत्साहन राशि जो है वो दिए जाने हेतु पूर्व के प्रावधान के अनुसार निम्नानुसार संशोधित किया गया है। संशोधित करते हुए अब मापदंड बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब आपको प्रोत्साहन राशि जो है वो बढ़ा के मिलेगा। देखिए किस प्रकार से मिलेगा, यानी कि आपको बताया जा रहा है कि आप पोषण टेकन में आप कौन सा कार्य कीजिएगा तो आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चलिए हम लोग अब इसको प्रॉपर ढंग से समझते हैं कि आखिर हमको कौन सा कार्य करना अनिवार्य है ताकि हमको प्रोत्साहन मिल जाता है। तो पहला आपको देखिए बताया जा रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहला बताया जा रहा है कि पोषण टेकन के अनुसार 0 से लेकर 6 वर्ष के कम से कम 80% बच्चों का मासिक रूप से वृद्धि निगरानी आपको किया जाना है। यानी कि आप समझिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यदि आप लोग पोषण टेकन में यानी कि 0 से लेकर 6 वर्ष जो बच्चे हैं, यानी कि 0 से लेकर 6 वर्ष की जो बच्चों की कैटेगरी आपको दी जा रही है, यानी कि जिसको हम लोग स्कूल पूर्व बच्चे कहते हैं, उस कैटेगरी वाले बच्चों को आप लोगों को यदि उसमें 100 बच्चे हैं, यदि आपके उस कैटेगरी में 100 बच्चे हैं तो उसमें से कम 80 बच्चे का आप लोगों को ग्रोथ प्रोमोटिंग करना अनिवार्य है, तभी आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो समझ गए होगा आप लोगों को कि आप लोगों को 100 में से 80 बच्चों का करना अनिवार्य है। यदि आप लोग 100 में 100 करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन आपको कम से कम 80 बच्चा करना अनिवार्य है, तभी आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसे अगर कम परसेंटेज करते हैं आपको तो प्रोत्साहन राशि आपको बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार से देखा जा रहा है बहुत सारी सेविकाओं को प्रोत्साहन जाता है, बहुत सारी नहीं जाता है। जो अच्छा से कार्य कर रही है उनको दिया जाएगा, जो नहीं कर रही है उनको नहीं दिया जाएगा। दूसरा है इसी में आपको, यदि आप पोषण टेकन में आंगनबाड़ी सेविका द्वारा गृह भ्रमण शेड्यूल के विरुद्ध प्रतिमा शेड्यूल के विरुद्ध मतलब कि शेड्यूल के पहले ही, शेड्यूल मतलब उसमें एक टाइम दिया जाता है कि मतलब कि 28 फरवरी है तो 28 फरवरी से पहले आप इस सेविका के घर पर जाके उनका गृह भ्रमण कंप्लीट करें, वरना ये 28 फरवरी जैसे ही कंप्लीट होगा, इसी मतलब 29 फरवरी आएगा तो उनको फिर वो चली जाएगी, मतलब कि देर वाली चली जाएगी, फिर उसको आप नहीं कर पाइएगा। तो उस केस में आप लोग पहले ही कर लीजिएगा, यानी कि डेट दिया है उसके पहले आपको करना होगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आपको उसके पहले ही 60% आपको बताया जा रहा है कि गृह भ्रमण आपको करना है। जैसे कि अगर आपके गृह भ्रमण कैटेगरी में यदि आपके जो बच्चे हैं उसमें मतलब कि लाभार्थियाँ हैं उसमें आपको बच्चे भी दिखेंगे, उसमें आपको गर्भवती धात्री भी दिखेगी, तो सभी को आपको मिला के आपको 60% आपको कर देनी है। 60% आपको कर लेते हैं तभी आपको इसमें प्रोत्साहन राशि जो है इसमें भी आपको दोनों मिला के आपको 300 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी कि एक सेविका को ये दोनों कार्य करने पर, यानी कि ग्रोथ प्रोमोटिंग और गृह भ्रमण करने पर आप लोगों को 300 रुपये दी जाएगी। ये तीनों कार्य करने पर प्रति माह आपको 300 रुपये राशि दी जाएगी। ये समझ लीजिए प्रति माह का बात बताया जा रहा है, यानी प्रति महीना आप लोग करते हो तो प्रति माह आपको 300 की राशि आपको दी जाएगी, ये दोनों चीज़ में से। अगला देखिए हम, तो आगे बताया जा रहा है कि पोषण टेकन के अनुसार टेक होम राशन, यानी कि जिसको हम लोग THR कहते हैं, तो आपको जो THR की राशि दी जाती है उसके अंतर्गत यदि आप लोग THR करते हो तो THR अगर आप लोग 75% अच्छे से कर लेते हो, यानी कि जैसे कि THR हम लोग 2 से 3 कैटेगरी को दी जाती है। जैसे कि पहला है आपका 0 से लेकर 6 मंथ, 0 से लेकर आपका 6 मंथ वाले बच्चे को दी जाती है और गर्भवती धात्री को दी जाती है। इन तीनों कैटेगरी को आपको THR भरना होगा। THR भरने के बाद आपको इनका 100 रुपया आपको दी जाएगी। प्रति माह आपको THR भी भरना होगा, तभी आपको यहाँ पर 100 रुपये दी जाएगी। तो आपको THR का अलग से 100 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका पोषण टेकन के अनुसार आपको SCM, यानी कि बच्चों का THR यानी कि जो कि 0 से लेकर यानी कि आपको 3 से लेकर 6 के बच्चे जो हैं उस कैटेगरी में आपको SCM दिया जाता है। उन बच्चों को आपको खाना गर्म पका भोजन जो दिया जाता है वो आपको भरना होता है। तो उसका भी अगर आप 70% भर लेते हो तो उसका भी आपको अलग से 100 रुपया दिया जाएगा। यानी कि अगर सब मिला के बात करें कि अगर आप पोषण टेकन में सभी अच्छे से कार्य करते हो, देखिए सभी सेविकाओं और सभी लोगों के द्वारा कहा जाता है कि आपको CBC यानी कि जो आपको आप लोग प्रतिमा अन्नप्राशन और गोद भराई मनाते हैं उसका भी मिलता है। देखिए यहाँ पर उसका कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है कि आपको अन्नप्राशन और गोद भराई का भी दिया जाएगा, लेकिन आपको उसका भी काम करते जाना है क्योंकि वो भी आपका महत्वपूर्ण कार्य है, तो उसका भी आपको पोषण टेकन में अपलोड करते आना है। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 चीज़ों को यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका दी गया है। पहला ग्रोथ प्रोमोटिंग, दूसरा आपका गृह भ्रमण और तीसरा है आपका THR और चौथा है आपका SCM। ये चारों चीज़ को आप लोग प्रॉपर ढंग से करते जाते हो तो आप लोगों को जो THR मतलब कि आपका जो प्रोत्साहन राशि है, यानी कि प्रति महीना आपको एक सेविका को 500 रुपये राशि दी जाएगी। ये आपका प्रति माह है। इसी के तरफ सेविका वहाँ की जो सहायिका होगी उनको इसी के आधा 250 रुपया प्रति माह उनको दी जाएगी।
इस प्रकार से आप लोग कार्य कीजिएगा तो आपको पोषण टिकट में राशि दी जाएगी। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको पोषण टिकट में आपको ऐसा कौन सा कार्य करना है जो कि आपको राशि दी जाएगी। अभी आपका हाल फिलहाल में जो पोषण टिकट में अपडेट आया है जिसमें कि आपको सेविका का विवरण मांगा जा रहा है कि सहायिका का विवरण मांगा जा रहा है, तो आपको अपडेट करना अनिवार्य है। इसी के लिए बताया जा रहा है कि सेविका सहायिका अगर वहाँ पर डाटा अपलोड कर लेती है अपना आधार के अनुसार, तो डीबीटी के माध्यम से उनके प्रत्येक महीने आपको उनके खाते में 500 रुपये की राशि दे दी जाएगी और सहायिका को 250 की राशि दी जाएगी। इसलिए सभी लोग से अनुरोध है कि फटाफट से अपना जो डाटा है वो अपलोड कर लें। अब हम लोगों के पास एक कमेंट हमेशा आ रहा है, सभी लोगों के द्वारा कमेंट आ रहा है कि जहाँ पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो किस प्रकार से अपना पोषण टिकट में डाटा भरेगी। तो हम बता दें आप लोगों को, आज हम लोग इसके बारे में पता करेंगे। जैसे हम लोग को कंफर्म पता चल जाता है कि जो जहाँ की सेविका जहाँ पर मतलब कि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य करती है वहाँ पर तो सहायिका कार्य नहीं करती होगी, तो उनका कैसे प्रोफाइल अपडेट करना है इसके बारे में हम लोग टेक्निकल टीम से बात करके आप लोगों को हम जो एक वीडियो हम लोग लाएंगे उसमें आप लोगों को हम सटीक न्यूज़ बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको प्रशासन जी दिया जाता है। देखिए यहाँ पर बता दिया गया, उक्त आलोक में निर्धारित करता है कि तत्काल प्रभाव में उपयुक्त संशोधित प्रावधान के अनुसार ही योग्य आंगनबाड़ी सेविकाओं को पोषण राशि दी जाएगी। यानी कि तत्काल प्रभाव में बताया जा रहा है कि अभी जो फिलहाल ये नियम लागू हुआ है इसमें बता दें जो सेविकाएं इन सभी चीज़ों को कार्य अच्छा से करेगी उन्हीं को पोषण राशि दी जाएगी। आगे इसका नहीं पता है कि अगर आगे अच्छा से आप लोग करें या नहीं करें उसमें दी जाएगा, लेकिन अभी जो है कि यदि आप लोग इस पर कार्य कीजिएगा तभी आपको दी जाएगी, वरना आपको नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि आपको अतिरिक्त 500 रुपये की राशि दी जाएगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आए तो अन्य बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप लोग मिलते फिर इसी प्रकार से नई इन्फॉर्मेशन के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।